Yes. जय हिंद दोस्तों. जय हिंद. काजू ऑर्डर बस करो माइक है. My name is Nivedita. My name is Ankita. Today we are showing you projects about green energy. First one is wind energy. मतलब पवनचक्की. आधीच्या काळात पवनचक्की नव्हती तेव्हा पवनचक्कीचा यूज व्हायचा आणि पवनचक्कीमुळे लाईट बिल कमी येते, प्रदूषण कमी होतं, म्हणून पवनचक्कीचा जास्त यूज व्हायचा. आणि ह्याच्यात पावसाचे पाणी साठून हे पाणी ओव्हरफ्लो होऊन ह्या टर्मिनलवर आपटल्याने वीज निर्मिती व्हायची. आणि हे आहे सोलार सिस्टमवर ऊन पडले की ते चालू होते. हे सगळ्या गावांवरती लाईट पोचते, जसं की हे बघा. थैंक यू. We have made a experiment in which at night time while people drive, they tend to get sleepy, and because of that the accidents happen. So to prevent that, we have made this system,
And over here there is an Arduino Nano, which is the brain of the system. It basically gives commands how to use or function properly. Now over here on the glasses you can see there are some sensors, and these sensors basically detect whether the eyes of the driver are open or closed. On the basis of that, the motor of the car starts and stops. So with this we can prevent accidents in the future. Thank you. तो हमारे सिटी का जो कचरा होता है उसको हम कम करने के लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं। जो कचरा होता है उसकी वजह से हम देखते हैं कितने सारे रोग वगैरह फैलते हैं, जैसे कि डायरिया जैसे जो रोग होते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होते। उसको कम करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जो कचरा होता है वो इस कन्वेयर बेल्ट के मदद से इस टंकी के नीचे डाला जाता है और उसको जलाकर उसकी जो हीट होती है उसकी वजह से ये टंकी का अंदर का पानी जो गर्म होता है और उसके भाप के वजह से उसके अंदर एयर प्रेशर बनता है और उस प्रेशर से इस टरबाइन के ऊपर वो पानी उस प्रेशर से गिरता है और वो टरबाइन घूमकर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बाकी सिटी में वगैरह सप्लाई कर सकते हैं। अभी जो हम कचरा जलाएंगे उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर जैसे हार्मफुल गैसेस है वो बाहर निकलेंगे। उसका हम क्या करेंगे, इसलिए हमने यहाँ कार्बन फिल्टर बिठाया है। इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो फिल्टर होकर उसमें से जो कार्बन कंपाउंड्स निकलेंगे, वेट मिनट, वो इस कार्बन कंपाउंड निकलेंगे, उससे हम इंक या पेंट जैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी जो इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होगा और बाकी गैसेस का क्या करेंगे, इसलिए हमने ये एयर फिल्टर बिठाया है। इस एयर फिल्टर से पूरी एयर फिल्टर होगी, उसका एक्सप्लेनेशन वेदांत देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करता है, पर ये में सभी को फिल्टर करता है, यानी मीथेन, नाइट्रोजन जो हमने प्लास्टिक जलाया उनकी वजह से जो गैस निकलता है उन गैस को ये सब फिल्टर करता है। इसके अंदर ये ना एयर का खींच लेता है, हार्मफुल एयर को खींच लेता है और एक कार्बन रॉड लगाया है। वो कार्बन रॉड पे सब हार्मफुल सब्सटेंस और हार्मफुल कंपाउंड्स ठीक होते हैं और एयर प्यूरिफाई होता है। अब हमने सुना रहेगा कि अभी कोई जैसे कैंसर हो गया, स्किन डिजीज हो गया, इन सब के लिए ये प्रोजेक्ट बेस्ड है और ये मेनली पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। यह सोलर पैनल लगाए, सोलर पैनल की वजह से ये सपोज हमने ये फ्यूचर में बनाया तो हम सोलर पैनल की वजह से सब चला सकते हैं। मतलब सोलर एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसकी वजह से हमारी एनर्जी भी सब वेस्ट नहीं जाएगी। और यहाँ हेलिक्सल विंडमिल लगाया और हेलिक्सल विंडमिल की वजह से हाईवे से जो गाड़ियाँ जाती है उन गाड़ियों की वजह से वो घूमता है और सपोज़ सोलर पैनल में कुछ बिगाड़ आ गया और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हम यूज़ करके ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी हम स्ट्रीट लैम्प और सभी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल में यानी जनरेटर में ऑपरेशन में मेनली जनरेटर में होता है, जनरेटर में भी कुछ खराबी आ सकती है क्योंकि वो मशीन है। तो उसकी वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम कनेक्ट करके वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे का एक्सप्लेनेशन। अभी जो कचरा हम जलाएंगे उसकी जो राख निकलेगी मतलब ऐश, उसका हम क्या करेंगे, वो ऐश बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की होगी तो हम वो ज़मीन पे डाल सकते हैं। पर उसमें प्लास्टिक जैसे हार्मफुल सब्सटेंस की ऐश है तो उसका हम क्या करेंगे, तो उसके जो प्लास्टिक की जो ऐश होगी वो हम जो सड़क बनाने में जो डांबर होता है उसमें डालेंगे तो वो डांबर ज़्यादा मजबूत होगा और उसके वजह से रोड जो है वो ज़्यादा समय तक म्हणजे चल सकते हैं। और अभी जो वाटर है उसका ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो मेनली 2-3 सब्जेक्ट मिलाकर किया है, जैसे कि वाटर यूज, वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, एयर प्यूरिफिकेशन, ग्रीन एनर्जी, ऐसे सब्जेक्ट मिलाकर किया है। नाव आहे वायरलेस कार चार्जिंग विथ सोलर एनर्जी। तर आपण बघितलं तर जर समजा कार एखादी असे पास होत असेल आणि आपल्याला असं अनुभवलं की चार्जिंग वगैरे संपली आहे कारची, तर आपण जस्ट ही कार आपण इथं पार्क करू शकतो
आपल्याला काय फिजिकल मुवमेंट करायची पण गरज पडत नाही, कारण ते ज्या सगळ्या इलेक्ट्रिक फील्डच्या अंडर त्या पॅडच्या आत असतात ग्राउंडमध्ये, त्या सगळ्या ते सिग्नल्स ना त्या गाडीपर्यंत पोहोचवतात. आणि हे सोलर पॅनल्स आहे ते सनपासून जी सनलाईट मिळते ते ॲब्झॉर्व करतात सोलर पॅनल, ते इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कन्वर्ट करतात. अशा प्रकारे आपले हे इको फ्रेंडली पण आहे, हायली कन्व्हिनियंट आहे, जास्त कॉस्ट लागत नाही, लॉंग सेविंग आहे. कुठे पण आपण आपल्या घरामध्ये किंवा आपल्या पब्लिक स्पेसमध्ये पण आपण ते ओपन करू शकतो. आणि असं म्हणतं की हे हॉस्पिटलमध्ये आपले वेगवेगळे मशीन्स वगैरे चालतात, त्यासाठी आपल्या इलेक्ट्रिसिटीची गरज असते. ते सुद्धा आपण सोलर पॅनलद्वारे ती इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करू शकतो आणि आपण आपल्या जेव्हा होममध्ये पण असतात ना, जेव्हा मोबाईल वगैरे ते चार्ज वगैरे करू शकतो. थँक्यू. Renewable green energy resource. Renewable green energy resource means the energy which is produced through natural resources like water and everything. And in this particular project, we are mainly covering 3 topics: hydroelectric energy, solar energy, and wind energy. Hydroelectric energy means the energy which is produced through water. When the water flows from the dam, it hits this wheel, the plates of this wheel, and it starts to rotate. And because of it, the energy generated. And in solar energy, as we all know, the sunlight absorbs the sunlight, and it is used in fences and everything in night time or whenever we need it. And this is wind energy. It is produced through windmills, and these blades are in aerodynamic shapes, and whenever it starts moving, it starts generating electricity, and it is stored in this powerhouse. It is not directly supplied to the village because it produces small amount of energy, therefore it is stored in it. And if there is a cutout of electricity in our villages or in our house, then we use this stored energy, because for long term it will store a large amount, and that's why we then use it. And this is all about our project. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी उम्मे हबीबा है और मैं 9B की तलबा हूँ। आज आप सबके सामने एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू पेश करने जा रही हूँ, जिसका उन्वान वेस्ट मैनेजमेंट एंड अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक है। ये मौजू हमारे माहौल सेहत और मुस्तकबिल की बहुत ज़रूरी है। आज मैं बताऊँगी वेस्ट मैनेजमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है। हम प्लास्टिक के बजाय कौन से माहौल दोस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दौर में कचरा बढ़ता हुआ मसला पूरी दुनिया में एक चैलेंज बन चुका है। अगर हम इसे सही तरीके से ना संभालें तो ये माहौल दोस्त पौधों इंसानों के लिए खतरनाक साबित होता है। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कचरे को अलग करना, उसे दोबारा इस्तेमाल करना, उसे रिसाइकिल करना और आखिर में उसे सही जगह ठिकाने लगाना। इससे न सिर्फ हमारा माहौल साफ़ होता है बल्कि बीमारियाँ कम होती है और कुदरती वसाइल बचते हैं। ये ज़रूरी चीज़ कम खरीदें और कम इस्तेमाल करें। दोबारा इस्तेमाल डब्बा, बोतल, प्लास्टिक दोबारा इस्तेमाल करें। कागज़ और प्लास्टिक, शीशा और रिसाइकल होता है। कचरे की छांटी कुछ कचरे को अलग करें। धात बनाने के लिए सब्जियों के छिलके से कुदरती धात बनाएं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ये हमारा एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है। ये जार के अंदर हम लोग ने मोटर अटैच किया है, जिससे पाइप के थ्रू पानी एसी कूलर में जाएगा। एसी कूलर से पानी कूल होके कॉपर रोड में आएगा। कॉपर रोड में से पानी आएगा तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बॉटल्स रहती है, पानी ठंडा रहता है तो उसके बाद कैसे बाहर पानी आता है वैसे इसमें आएगा। तो फिर वो पानी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, हम लोग उसको फ़िल्टर करके यूज़ कर सकते हैं पीने ये सब के लिए। ऐसा सिस्टम दुबई में ये सब जगह भी यूज़ किया जाता है ऐसे सिस्टम। थैंक यू। यही तुम्हारे लिए भेज रहा है। उसमें खाली ये कुछ है मितुला उदत नायिका, तो इसके पास से गई सॉरी, लेकिन इसने भी जवाब दे। This is an agri rover. We have attached one cutter here so that the crops will be cut and all that residue will be collected in the collector. We have not added the collector. It is just a total, and all that residue that will be collected in the collector will be converted into compost.
Now this is a seed hopper where the farmers can add the seeds and it will be stored in the farm. Now all this will be operated with the help of mobile. We have downloaded one app called Serial Bluetooth Terminal and we have attached one Bluetooth connector here, which is HC05, through which this machine will be कमा गेला ते तो भोसडी का तू तासमध्ये मध्ये ते करता 20,000 दे 30,000 दे 10,000 दे कितने पैसे चले आप तेरे आगे पास बोल रहे हैं हमारी moving forward the cutter will cut the देखो crop. भाई एक गलत लाइन The में cutter is जाएगा kept वो बढ़ manual जाएगा so that it will prevent accidents. And this is how it is. Thank you. हाँ और एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है बरसात का पहरेदार। ये तब काम करता है जब घर पर कोई नहीं होता या फिर जब सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं या घर की जो औरतें होती हैं, जो हाउस वाइफ होती है, वे भी अपने काम में व्यस्त होती हैं। तो इस समय जो कपड़ों को बचाता है, तो इस समय कपड़ों को बचाने के लिए कोई नहीं होता और कपड़े बरसात के कारण भीग जाते हैं, जिस वजह से उसमें फंगस, बैक्टीरिया या सीलन की बदबू आने लगती है। तो इससे जो है कपड़े ख़राब हो जाते हैं और हमारी जो हाउस वाइफ है उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी दिक्कतें या ऐसी प्रॉब्लम्स वापस ना हो, इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि एक घर है और इस घर पर एक सेंसर लगा हुआ है जो रेन ड्रॉप्स को डिटेक्ट करके जो यहाँ पर एरियल पर कपड़े लगे हैं उन्हें बचा लेता है, उन्हें अंदर कर लेता है। और जैसे ही सन निकलता है या फिर इस सेंसर पर का पानी सूख जाता है, वैसे ही कपड़ों को बाहर निकाल देता है। ये हमारी हाउस वाइफ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। थैंक यू। My name is Khushi. My project is Walk and Watt Green Energy and also called Footstep Power Generator. ये एक फुटस्टेप पावर जनरेटर है, इस पर कदम रखते ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ऐसे, और इसे हम स्कूल इसे हम गार्डन, मॉल, स्कूल ऐसी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और अगर हम उसके बदले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल, पेट्रोलियम ये सब यूज़ करते हैं तो उससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे उससे पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है, वैसे ही बहुत सारे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि भारत को दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिससे इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ता है। My name is Ayush Shukla. I am from Dhanraji Pal Vidyalaya and my project name is Carbon Purifier. हम सब थर्मल पावर प्लांट का बहुत यूज़ करते हैं इंडिया में। तो उसमें थर्मल पावर प्लांट में जब कोल कंबशन होता है तो उधर से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। वो हार्मफुल गैसेस को हम लोग डायरेक्ट एयर में रिलीज़ ना कर हम लोग इसमें प्योरीफायर में करते हैं। हम लोग ने इस प्योरीफायर में ग्रेफाइट लगाए हैं, जो ग्रेफाइट कार्बन को एब्जॉर्ब करके इधर से क्लीन एयर निकालते हैं। हम लोग का मोटिव ये है कि इंडिया में ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, इसलिए हम लोग ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। नो, मतलब है वर्किंग प्रोजेक्ट है, पर हम लोग नहीं जलाएंगे, स्मोक हो जाता है ना। We often see renewable energy as the future of our country, but we think of wind turbines as giant fans placed far away in the fields. But this is not like that. It is a sustainable solution towards a developed country. It's our project, Highway Vertical Axis Wind Turbine. When we drive our cars daily, we waste the biggest untapped wind resource, the resource of energy. When we drive our cars, there is a wake of turbulent air which pushes the turbine and the turbine rotates. Due to the rotation of the turbine, electrical energy is generated with the help of a generator. As we all know, kinetic energy is converted into mechanical energy and further converted into electrical energy with the help of generator, and that energy will be stored using batteries which can be used for various purposes like powering the street lights, or we see the digital signboards on national highways. We can power those, or also we see EV charging stations
we can store that energy in EV charging stations too. As there are 1,40,000 national highways in our country, imagine if we implant this project on 50% of the highways, we can generate megawatts of electricity without wasting any land for traditional turbines, which we often see as windmills. That's all about our project. Thank you. My name is Pratiksha. From grade 9, representing Middle Flower English High School for Annual Science Exhibition. The topic of the exhibition is wastewater management conservation and subtopic is zero wastewater mission. Here we have focused more on wastewater which is collected from our household. As it is rightly said that charity begins at home. So here you can see what we want to explain. Here the wash basin, water from the drainage pipe can be reused. It can be reused to flush the toilet. Many times water gets leaked from the purifier can get wasted. It can be used for watering the plants in garden. Another concept and use of wastewater you can say in pipe collection, which supplies the wastewater into the gardens or into the plants. Another concept is sometimes the water tank gets overflowed so that the water is wasted. Therefore, we have set an alert alarm system which will help to save water from overflowing or getting waste. Another concept is if we have collected a rainwater and keep it stored into a container or into a water well. That water will be used for car wash, and after car wash that water will be supplied into a farmland. In this way, we have created a complete wastewater working model which will help to save water from overflowing till a very large drop as much as possible. Thank you. Test. This is an Arduino based. My name is Ankush Das. My name is Biljay Kumar. We have made this project. This is an Arduino based height distance measuring device. Here we uses ultrasonic sensor which produces ultrasonic sounds. When someone comes in front of this, the sound came back and their receiver it receives the sound and the distance is calculated. Here we can see the distance. Now, if someone will came, the distance will show. We have used many sensors such as ultrasonic sensor, OLED display, and in this box we have used Arduino. So this project can be used for many purposes, for construction work, PC, while car parking, and etc. This makes measuring more easier and accurate. कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो फिर यहाँ पे टेरेस है जहाँ पे वाटर ज़्यादा कलेक्ट होता है, तो वहाँ पे हमने टैंक इंस्टॉल किया जिससे, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वेल भी लगाया जो पानी यहाँ पे स्टोर होता है। तो वो जो पानी यहाँ पे स्टोर होता है उसको हम कार वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, और फिर उसको फिल्टर के बाद हम गार्डनिंग और फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे सिंक के हैंड वॉश के लिए यहाँ पे हमने पाइपलाइन कनेक्ट किया है, और जो फिल्टरेशन के बाद हम उसको गार्डनिंग और फार्मिंग फ्लशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। Do I have to touch it? Project is a smart city where we explore green energy. So हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी के कई सारे टाइप है। फर्स्ट सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, सेकंड विंड एनर्जी, थर्ड हाइड्रो एनर्जी, फोर्थ बायोमास एनर्जी एंड फिफ्थ जियोथर्मल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फोटोवोल्टिक एंड सेकंड इज़ सोलर थर्मल। फोटोवोल्टिक के लिए हमें एक सोलर पैनल लगता है। सोलर पैनल जो सन रेज को कैच करता है, मतलब सूरज की किरणों को पकड़ के उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जिससे हम नॉर्मल रूम में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सोलर थर्मल जैसे पानी ठंडा करना, गर्म करना और रूम टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेकंड इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की भी टू टाइप्स है, ऑन शोर विंड एनर्जी एंड ऑफ शोर विंड एनर्जी। ऑन शोर वो जो ज़मीन की सतह से, नीची सतह से हवा चलती है, ऑफ शोर वो जो ऊंचाई से चलती है, उसे ऑफ शोर एनर्जी कहते हैं। और विंड एनर्जी यूज़ करने के लिए हमें लगता है विंड मिल्स। विंड मिल्स जैसे हवा का एक फ्लो है, एक फ्लो के साथ हवा चल रही है, उसके साथ विंड मिल्स एक रोटेशन में घूमता है, रोटेशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे भी हम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी में ज़्यादातर सिटीज़ में फैक्ट्रीज होती है, और फैक्ट्रीज के कारण हमें कई सारी पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, जस्ट लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि वेस्ट, एक एग्जांपल के तौर पे हम प्लास्टिक को ले लेते हैं। तो प्लास्टिक वो जल्दी ख़त्म होता नहीं है, या तो उन्हें ज़्यादातर ज़मीन में दफनाया जाता है,
या तो फिर ज़्यादातर बहा दिया जाता है। तो उसमें पानी में बहाने का भी एक मेन रीज़न होता है, क्योंकि पानी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो प्लास्टिक को धीरे धीरे ख़त्म करता है, तो उसको भी करने में 5 to 6 years लगता है। ओके, थैंक यू। The name of our project is World of Fragrance. So in this, these are called as aromatic crops. We dry these aromatic crops, so we get this dried biomass. It is put in this hydrodistillation setup. In this, it starts to evaporate, and here it condenses. So here oil is formed. Oil is lighter, so it can be removed by the separating funnel. It is then processed to form such oils, and then these oils are used in various products. So oil industry in India is very big. So we want to transform a farmer into an entrepreneur. Thank you. Hello. Hello. मेरा नाव मराठीत माझं नाव रोशन रमेश गुरव. माझं नाव भावेश सरदे. आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आरोग्य आणि स्वच्छता आहे. इथे योगाचे वेगवेगळे प्रकार दाखवले आहेत. योगा केल्याने आपली सेहत चांगली राहते. इथे जंक फूड दाखवलेलं आहे. हे जंक फूड आपण खाल्लं नाही पाहिजे. ज्या पद्धतीने आपण आपल्याला स्वच्छ करतो, आपण रोज आंघोळ करतो, तसेच आपण आपल्या परिसराला स्वच्छ केले पाहिजे. व इथं आम्ही 2 लंग्स दाखवले, एक स्मोकिंग लंग्स आणि एक नॉन स्मोकिंग लंग्स. तुम्ही बघू शकतात की फरक नॉन स्मोकिंग लंग्समध्ये काय नाही आहे आणि स्मोकिंग लंग्समध्ये तुम्हाला लंग्समध्ये धूळ दिसतोय. त्याच्यामुळे आपण ड्रिंक किंवा स्मोकिंग नाही केली पाहिजे. थँक्यू. आपको बैठना है, जाओ. की सीट भी रखो.